गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। साथ ही स्वागत है आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज में। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो हाई स्पीड रेल के लिए ट्रैक बनाती है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे सड़कों का निर्माण करती है, तो ये लगभग 252 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है, एग्जीक्यूटिव के लिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं 252 सीटों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उन्हीं के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये ऑनलाइन मोड से इसका फॉर्म भराएगा, ऑफलाइन कुछ भी स्वीकार नहीं है। इसका जो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 20/5/2023 से प्रारंभ हो रही है और 19/6/2023 को ये ख़त्म हो रही है। और उसी दिन हम लोग का जो 26/6/2023 से और 30/6/2023 तक हम लोग फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात कर ले तो फर्स्ट स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम है अगस्त 2023 में प्रस्तावित है और सेकेंड बेस्ड का जो है वो दिसंबर 2023 पर प्रायोजित है। और जो हम लोग का टेंटेटिव शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो मार्च 2024 पर ये हम लोग का प्रायोजित है, अर्थात इसी शेड्यूल पर आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जब आप इसके ऑफिशियल साइट में जाएंगे, अभी हम लोग ऑफिशियल साइट देख लेते हैं, ये इसका ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नोटिफिकेशन आप लोग को इस तरह का नोटिफिकेशन पेपर आएगा। उसमें आप इस लिंक को ओपन करेंगे, इसी लिंक के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। तो इसमें आप रजिस्टर करके लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग फिर से लौटते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। तो उस लिंक पर जाकर के आप ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में किसी भी तरह का परेशानी आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सैटरडे को छोड़ करके आपको रिप्लाई मिलेगी। उसके बाद पोस्ट जो है वो 252 पोस्ट के लिए, वो कुछ एग्जीक्यूटिव के लिए है और कुछ जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है। तो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत जिनका पे स्केल है 30,000 से स्टार्ट हो रहा है और 1,20,000 तक जा रहा है ना। उसके अंतर्गत हम लोग के पोस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव सिविल का है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पहले नंबर पे, जिसमें अनरिजर्व के लिए 24 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 13 है और ईडब्ल्यूएस के लिए अर्थात एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन के लिए 5 है। तो इस तरह से सबका अपना अपना सीट बटा हुआ है। एक एक करके आप देख लेंगे। अगर एक एक करके हम लोग देखते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और उनका क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, आप उसको अपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित करना चाहते हैं अपना क्वालिफिकेशन जो है वो मैच कर लेंगे। दूसरा है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तीसरा है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जूनियर की बात आती है तो जूनियर में पे स्केल है आपका 25,000 से स्टार्ट हो रहा है बेसिक और 68,000 तक जा रहा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत है इलेक्ट्रिकल, जिसमें 24 सीट हैं, अनरिजर्व 12 है, एससी 3 है, एसटी 1 है, ओबीसी एनसीएल 6 है, ईडब्ल्यूएस जो है वो 2 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 148 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 9 पोस्ट है। इस तरह से कुल मिला के 252 पोस्ट है। तो 252 पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो अगर जो लोग नए हैं वो लोग के अगर इस एब्रिविएशन को सब संक्षेप को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो उनको फॉर्म भरने में काफ़ी आसानी होगी और जो पुराने हो एक बार उससे फिर से देख लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट, ये आपके सर्टिफिकेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात कर ले हम लोग, तो एज लिमिट 1/7/2023 को गिनती की जाएगी, जिसमें मिनिमम जो है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के लिए भी और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। इसमें
अंडर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट के अंतर्गत आपको एससी और एसटी को 5 साल की ऊपरी आयु में छूट मिलेगी और ओबीसी को 3 साल मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको, अगर वो ओबीसी और एनसीएल के अंतर्गत आते हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी, और जो एसटी एससी में अंतर्गत आते हैं, है ना, उनको 15 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग का कास्ट जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। आप जिस कास्ट के अंतर्गत आते हैं उन्हें आप एक बार देख लेंगे। अब हम लोग अगले सेक्शन की ओर आ जाते हैं। अलग अलग पोस्ट की यहाँ पर जानकारी दी गई है कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द वेरियस टेस्ट, है ना, वेरियस टेस्ट जो है अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग पोस्टों के लिए निर्धारित किए गए हैं। किसमें कौन सा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, किसमें स्टेज 2 का है, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबका है, मेडिकल भी सबका है। तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट किसी किसी के लिए नहीं है, उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के अंतर्गत ये 2 स्टेज में एग्ज़ाम है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, अर्थात एक क्वेश्चन गलती होने पर उसका 1/4 जो नंबर जो है वो काटा जाएगा। अब सेकेंड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें जितने भी वैकेंसीज रहेंगे उनका 20 गुना लिया जाएगा, और उसके बाद जो एप्टीट्यूड टेस्ट है जितने भी वैकेंसी रहेंगे उनसे 8 गुना लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की ये होगी। एग्ज़ाम के अंतर्गत मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, जनरल साइंस 15 नंबर का, और लोकल रीजनिंग, जनरल लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर का, नॉलेज अबाउट द रेलवेज 10 नंबर का। ये मार्क को आप पढ़ लेंगे, है ना, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो इस तरह से आप उससे की तैयारी कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स है, अनरिजर्व के लिए 40% है, एससी ओबीसी एनसीएल के लिए 30% है, और एसटी के लिए 25% है। और टाई होने के ये में कुछ यहाँ पर हम लोग का सिचुएशन दिया गया है, उसके अंतर्गत वहाँ पर सॉल्यूशन भी है, आप उसको देख लेंगे। लगभग हम लोग इस वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदुओं तक हम लोग बात कर चुके हैं, और फॉर्म भरने के लिए आप लोग का अंतिम बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और जूनियर के लिए, एग्जीक्यूटिव जूनियर के लिए 1000 रुपये की जो है वो परीक्षा फीस है। आप इसको 1000 दे करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को ये सबसे मुक्त रखा गया है, तो उनको कोई फ़ी नहीं लगेगा। तो हम लोग 1000 रुपया दे करके हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो के अंत में हम लोग आ पहुँचे हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से जल्दी मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट डेज परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।